अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.3। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42। कहते हैं आपने कोई से 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं जो इक्वल टू किसके हो, 42 के। फाइंड द 3 इंटीजर्स। उन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को आपने सम करना है, इक्वल टू किसके रखना है, 42 के, और आपने नए 3 इंटीजर्स निकालना। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या होगा, x। सेकंड इंटीजर हम लेते हैं x प्लस 1। इसी तरह हमारे पास थर्ड इंटीजर क्या आएगा, x प्लस 2। इसी तरह हम कहते हैं कि हमने अब इनको क्या करना है, सम अप करना है। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 42, जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी। अब x 3x है, उनको साथ कर ले और उसको सम अप कर ले तो क्या आएगा, 3x 1 और 2 कितना हुआ, 3 42। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। 42 माइनस 3 तो क्या आ गया आपके पास, 39। 3x। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी, x की। 3 तो उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9। तो आपके पास क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 30। तो आपने फर्स्ट इंटीजर आपके पास कह ले कि क्या आ गया है, x इज़ इक्वल टू 30। देखिए हमने कहा था फर्स्ट इंटीजर क्या है, x। तो x की वैल्यू आपके पास 13 आई है। अब हम कहेंगे सेकंड इंटीजर, ठीक है। सेकंड इंटीजर हमने निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 था, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 13, पुट करें यहाँ पे 13 प्लस 1, तो 13 प्लस 1 कितना हुआ, 14। अब आपके पास को क्या निकालना है, थर्ड इंटीजर्स। तो वो क्या था, x प्लस 2 आपने लिया था। अब यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट कर दे, 13 प्लस 2, 13 प्लस 2 कितना हुआ, 15। तो आपके पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन से आया है, 13 14 15। दैट इज़ योर आंसर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं द डायग्राम्स शोज राइट एंगल ABC इन विच, ठीक है। आपको एक ट्राइंगल दी हुई है, और कौन सी दी हुई है, राइट ट्राइंगल, ठीक है। जो बेस के साथ और हाइट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो राइट एंगल होती है। कहते हैं आपको लेंथ दी हुई है AC की लेंथ दी हुई है, और क्या दिया हुआ, एरिया दिया हुआ। पूरी ट्राइंगल का एरिया कितना है, 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। कहते हैं आपने क्या निकालना है, AB की लेंथ निकालनी, ये वाली लेंथ निकालनी। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आनी चाहिए, A वाली वैल्यू के साथ √3 आए और B वाली वैल्यू के साथ √5 आए। तो आपकी जो AB वाली जगह होगी वो आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें क्या चीज़ें गिवन थी वो लिख लेंगे। हमें गिवन था लेंथ ऑफ AC की लेंथ, ठीक है। AC की लेंथ क्या है, √3 प्लस √5। और हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका एरिया गिवन था ट्रायंगल का, वो कितना है हमारे पास, 1 प्लस √15
ये हमें गिवन था, ठीक है। इसके साथ सेंटीमीटर है और इसके साथ क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ए बी निकालना है, लेंथ ऑफ ए बी। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, अब हमारे पास बेस क्या थी, देखिए हमारे पास बेस क्या है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास क्या है, हाइट। ए सी इज हमारे पास क्या होगी, बेस, और हाइट क्या है, ए बी। ए बी तो हमने निकालना है, ए सी हमारे गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू क्या गिवन थी, 1 + √15 1/2। ए सी हमें क्या गिवन है, √3 + 5 मल्टीप्लाई ए। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 + 15 = 30 + 15। देखिए ये वाला ए बी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करें। इसको रैशनलाइज करें, यहाँ पे प्लस है तो इस ऊपर नीचे क्या आ जाएगी, माइनस में वैल्यू। टू 1 के हज़ार क्या हो जाएगा, 3। तो ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा, आप क्या करो, पहले इसको मल्टीप्लाई अंदर काट दो, ठीक है। 2 को 1 से भी काट दो, 15 से भी, और 2 जब 2 1 ज़ा 2 होगा, साथ में ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। अब इस 15 के साथ भी करें तो क्या आएगा, 2 × 15 मल्टीप्लाई, देखिए ये और ये स्क्वायर रूट है, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, प्लस माइनस माइनस 2 × 5 प्लस माइनस माइनस 2 × 15 मल्टीप्लाई 5। अब नीचे वाला देखिए क्या हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 √3 प्लस हमने इसके पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स हम कैसे करेंगे, 3 × 5 करें तो क्या आता है, 50 × 3 माइनस, अब ये देखिए 2 5, हमने ना ये वाली शेप बनानी है, तो आपने इसको ओपन करना है कि इस तरीके से ओपन करना है कि कुछ नंबर्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। माइनस, इधर लिख लेती हूँ, 2 × 3 × 5 × 5 डिवाइडेड बाय, ये जब स्क्वायर रूट से कैंसिल तो आपके पास क्या आएगा, 3 - 5। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ पेयर बना हुआ था, तो हमने क्या किया, 3 × 3 कर दिया कि 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, ठीक है, और 5 को सेपरेट कर लिया। सेम यहाँ पे भी ऐसे किया, 3 सेपरेट किया,
5 मल्टीप्लाई 5 किया तो क्या बन गया 25। अब देखें, आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं और आपको वैसे भी याद होना चाहिए 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा, 2 माइनस 2 3 स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट ले तो क्या आता है 5, और नीचे आपका डिनोमिनेटर क्या है -2। अब देखिए सेम वाले कौन कौन से हैं जिनके स्क्वायर रूट सेम है, ये वाले और ये वाले। देखिए हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 3 ज़ा 6, स्क्वायर रूट 5 -2, स्क्वायर रूट 5 2 5 ज़ा 10, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -2। अब जो सेम स्क्वायर रूट वाले हैं वो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, ठीक है। ये वाले और ये सेम है तो इसका जो बाहर वाला नंबर है वो आपस में प्लस या माइनस हो सकता है। माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, 10 में से 2 माइनस करें 8, बड़ी वैल्यू के साथ -3। अब प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस करें 4, स्क्वायर रूट 5। अब ये वाला -2 इसके साथ भी अलहदा कर दे और इसके साथ में -2। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या होगी कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 2 4 ज़ा 8, माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। यही आपके पास देखिए उन्होंने कहा था जो स्क्वायर रूट 3 के साथ वैल्यू होगी वो किसकी होगी ए की होगी, और जो स्क्वायर रूट 5 के साथ होगी वो किसकी होगी बी की वैल्यू होगी। अब आपके पास क्वेश्चन 3 है कि रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ, एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर, ठीक है, और उसकी साइड क्या है 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। आपने क्या करना है उसको इस फॉर्म में उसकी वैल्यूज़ निकालनी है, बी की वैल्यू के साथ आपका स्क्वायर रूट 2 बनना चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे साइड अब आपके पास क्वेश्चन 3 में जो साइड है या तो आप इसको साइड कह लें या आप इसको विड्थ कह लें, ठीक है, वो कितनी है आपके पास 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब आपको कैसे पता चला कि ये रेक्टेंगल की विड्थ है, हमें जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कम होगी और लेंथ वाले की ज़्यादा होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ की जो होती है वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और विड्थ की कम। अब लेंथ आपके पास क्या है, रेक्टेंगल ऑफ लेंथ लिख ले या लेंथ लिख ले, तो वो होगी 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर। आपने क्या निकालना है रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है, उसका एरिया निकालना है। तो आप उसका रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उसमें क्या विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ होती है। अब विड्थ की वैल्यू क्या है 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और लेंथ क्या है 2 मल्टीप्लाई 18, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और जब मीटर और मीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 18 आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 2। 10 प्लस 5, अब देखिए 18 किसका मल्टीपल बनता है 9 मल्टीप्लाई 2, ठीक है,
माइनस, और इस यहाँ पे आप कर सकते हो 8/2 एज इट इज़। अब यहाँ पे भी बनेगा 2 × 19 9 सॉरी। अभी देखिए यहाँ पे क्या था, 3 × 5 था, ठीक है। तो 3 5 से क्या हो गया 15, एंड देन यहाँ पे क्या होगा 8 था, तो 2 × हमने 4 कर दिया। और यहाँ पे आपका जब आपने 9 का स्क्वायर रूट लिया था तो क्या आया 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 12। तो ये देखिए स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है। 10 + 15 √2। अब ये देखिए ऊपर नीचे जब कोई किसी नंबर का नीचे स्क्वायर रूट हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट लिखते हैं, ठीक है। जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट नीचे भी दिया हो तो आप क्या करते हो, उसको 2 टाइम ऊपर लिख लेते हो, ×4 - 12। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा -2 + 15 √2। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया -4 √2। अब ये दोनों सेम है, ठीक है, ये आपस में ऐड या माइनस हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 माइनस करें +11 2। तो आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो पहली वाली वैल्यू है वो किसकी है, ए की है, और ये वाली वैल्यू किसकी है, बी की। दिस इज योर आंसर। And don't forget to like, comment, and share.